हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस क्यूब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आज हमारा जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फील्ड के बारे में। क्या चीज़ के बारे में? वेक्टर फील्ड के बारे में। वेक्टर फील्ड में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेडियंट्स, कॉमा डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो है द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, यानी वेक्टर का जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए इसमें क्या होता है तो लिखेंगे हम लोग द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डिनोटेड बाय डेल, ये हमारा सिंबल है, कॉल्ड डेल और नेबला, NABLA। यानी इसको हम लोग, ये जो हमारा सिंबल है इसको या तो डेल से पढ़ेंगे या तो इसको हम लोग बोलेंगे नेबला। NABLA इज डिफाइंड एज del is equal to I cap del by del x plus j cap del by del y plus k cap del by del z। ठीक है। अब इसके आगे लिखेंगे वी मे बी राइट it also as del is equal to del by del x I cap plus del by del y j cap plus del by del z k cap। यानी ये जो हमारा del है वो कौन सा है? ये कोई वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ठीक है, जो वेक्टर में रहता है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रेडियंट्स ऑफ स्केलर फील्ड। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, ये हमारा ग्रेडियंट के बारे में था कि ग्रेड क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो लिखते हैं टॉपिक ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड में ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे लेट फाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। जो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है वो हमारा वेरिएबल्स है। ठीक है, बी अ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल function then the gradient of phi is written as del phi। यानी ये हमारा वेक्टर के साथ, मतलब ग्रेड के साथ हमारा कोई स्केलर फील्ड है। स्केलर फील्ड हमारे ये है। ठीक है, और उसको अगर हम लोग इसके साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? डेल फाई और ग्रेडियंट फाई। क्या लिख सकते हैं? ग्रेडियंट फाई। ठीक है, इज डिफाइंड एज
कैसे इसको लिखेंगे, डेल फाई इज इक्वल टू, डेल का मतलब हम लोग अभी जाने थे क्या है, या तो ये या तो ये, तो हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इसके जगह पे लिखते हैं आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, और इसके साथ ना ही डॉट है ना ही क्रॉस है, तो सिर्फ क्या है, फाई। अब अगर ये हमारे इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कैसे लिखेंगे, आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाय डेल जेड। ठीक है, ये था हमारा डेल फाई का मतलब कि क्या होता है। अब फाई वहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है, लेकिन वो स्केलर में रहेगा। अब इसके आगे अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे अब हम लोग लिखते हैं, इसके आगे अब हम लोग लिखते हैं, अब यहाँ पे कुछ नोट करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है। पहले हम लोग लिखते हैं कुछ नोट करके, तो नोट में हम लोग लिखेंगे पहला, ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट फाई is a vector whose component are del phi by del x, del phi by del y और del phi by del z। ठीक है, यानी ग्रेडियंट फाई का कोई वेक्टर है जिसका कंपोनेंट क्या है, ये है, ठीक है। अब सेकेंड है इसमें एक और, फाई इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन बट del phi is defined as वेक्टर फील्ड। ऐसा क्यों, क्योंकि फाई हमारा क्या था, ना ही उसमें आई कैप था, ना ही जे कैप था, ना ही के कैप था, तो फाई हमारा क्या कहलाएगा, स्केलर फंक्शन। बट डेल हमारा क्या था, डेल का मतलब क्या था, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। तो हमारे यहाँ पे कैप आ रहा है यानी वेक्टर, और वेक्टर अगर किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे रिजल्ट क्या देगा, वेक्टर देगा, तो वही वेक्टर फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग इसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज़ तो लिखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेडियंट, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट। इसका पहला जो प्रॉपर्टी है वो है मतलब थ्योरम नंबर 1, ठीक है। क्या है थ्योरम नंबर 1, लिखता है ग्रेडियंट ऑफ द सम ऑफ टू स्केलर पॉइंट function is sum of their gradient, is sum of their gradient। मतलब कहना क्या चाह रहा है, मान लीजिए इज दैट डेल, और ब्रैकेट में दिया है फाई प्लस साई, यानी फाई भी कोई एक फंक्शन है और साई भी हमारा कोई एक फंक्शन है, स्केलर दोनों है, दोनों क्या स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। और जब इन लोग दोनों का रिजल्ट आता है तो इन लोग दोनों का रिजल्ट क्या आ जाता है, डेल फाई प्लस डेल साई। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। आइए इसको प्रूफ करते हैं, तो लिखते हैं प्रूफ, लिखेंगे लेट फाई एंड साई बी टू स्केलर पॉइंट functions
then by definition डेफिनेशन से क्या है, डेल फाई प्लस साई, डेल फाई प्लस साई। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डेल के जगह में क्या लिख सकते हैं, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। और ना ही इसके साथ डॉट है ना ही इसके साथ क्रॉस है, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ फाइव प्लस साई। अब फाइव प्लस साई इसके साथ भी मल्टीप्लाई, फाइव प्लस साई इसके साथ भी आ जाएगा, फाइव प्लस साई इसके साथ भी आ जाएगा। तो लिखते क्या है अब हम लोग, इज इक्वल टू आई कैप डेल बाय डेल एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइव प्लस साई प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई फाइव प्लस साई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड फाइव प्लस साई। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, ये एक बार इसके साथ, ये एक बार इसके साथ जाएगा, तो लिखेंगे कैसे, इज इक्वल टू आई कैप डेल फाइव बाय डेल एक्स प्लस आई कैप डेल साई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाइव बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस जे कैप डेल साई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाइव बाय डेल जेड प्लस के कैप डेल साई बाय डेल जेड। अब क्या करते हैं, फाई वाला टर्म्स को एक साथ और साई वाले टर्म्स को एक साथ, यानी फाई वाले टर्म्स को एक साथ और साई वाले टर्म्स को एक साथ कर देते हैं। तो फाई वाले अगर टर्म्स को एक साथ अगर हम लोग करते हैं तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इज इक्वल टू आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाय डेल जेड प्लस आई कैप डेल साई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल साई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल साई बाय डेल जेड। अब क्या करते हैं हम लोग, अब एक काम करते हैं, यहाँ से फाई को बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं, फाई को बाहर निकाल देते हैं। तो आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस ये नहीं है कुछ, प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, और बाहर क्या निकाल दिए, फाई प्लस आई कैप डेल बाय डेल एक्स, यहाँ से साई बाहर निकाल देते हैं, प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, और यहाँ से क्या हम लोग कॉमन निकाल दिए, साई। अब इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। तो इसका मतलब होता है हमारा क्या होता है, डेल, और डेल के साथ क्या आ गया, फाई प्लस इसका मतलब भी क्या हो गया, फाई डेल, और इसका मतलब साई। और क्या हम लोग को यही चीज़ लाना था, देखिए तो ये चीज़ लाना था। तो इसी के साथ हमारा ये आंसर आ गया, ये थ्योरम भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो लास्ट में हम लोग लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं डेल फाई प्लस साई इज इक्वल टू इतना। अब क्या है, एग्ज़ाम में आप लोग का एक और क्वेश्चन यहाँ पे बना सकता है। क्या क्वेश्चन बना सकता है, हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखे हैं ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट। तो लिख सकता है, ग्रेडियंट को शॉर्ट में लिखता है ग्रेड। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस साई इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस ग्रेडियंट ऑफ साई। ये भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, अब थ्योरम नंबर 2 में जाने से पहले अब क्या करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है इफ फाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस
वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर। अब बोल क्या रहा है, फाइंड डेल फाई। क्या फाइंड करने बोल रहा है, डेल फाई एट द पॉइंट 1 2 3। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब हम लोग निकालते हैं। लिखते हैं हेयर फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये लिखें। हम लोग को लाना क्या है, डेल फाई। तो लिखते हैं डेल फाई इज इक्वल टू, डेल का मतलब क्या होता है, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड ऑफ इनटू क्या है हमारा फाई इज इक्वल टू आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाय डेल जेड। ठीक है, अब फाई का वैल्यू हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या करना है, जो फाई है तो यहाँ पे हम लोग को एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब फाई को हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक्स का क्या हो जाएगा 2xy, क्योंकि y हमारे यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट करेगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसलिए, प्लस वाई स्क्वायर एक्स, तो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर सिर्फ रह जाएगा और एक्स का क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो क्या आ जाएगा सिर्फ 0 प्लस जे कैप। अब एक्स स्क्वायर हमारा रह जाएगा और वाई का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, x तो हमारा रह जाएगा और y का 2y हो जाएगा, तो 2xy प्लस जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0 प्लस के कैप। अब यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में, तो इसका अगर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0, इसका करेंगे तो 0 और इसका 2z, क्या आ जाएगा 2z। अब लिखते हैं इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy जे कैप प्लस 2z के कैप। अब ये तो हम लोग निकाले सिर्फ डेल फाई निकाल लिए। अब क्या बोल रहा था कि डेल फाई को निकालिए पॉइंट इतना में। तो अब लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताते हैं। इसलिए डेल फाई एट पॉइंट 1,2,3 में, यानी जहाँ पे x है वहाँ 1, जहाँ पे y है वहाँ 2 और जहाँ पे z है वहाँ 3। तो आइए हम लोग इसमें पुट करते हैं, जो अभी यहाँ पे हम लोग निकाले थे ना, इसमें हम लोग पुट करते हैं। तो चलिए पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स, तो x के जगह पे 1 प्लस y, तो y के जगह पे 2 प्लस क्या था वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई था 2 इंटू एक्स वाई, फिर ब्रैकेट क्लोज करके जे कैप प्लस 2z के कैप था, तो 2 इंटू 3 इंटू के कैप इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आई कैप प्लस 1 प्लस 2 2 जा 4, तो 1 प्लस 4 जे कैप प्लस 2 3 जा 6 के कैप इज इक्वल टू 8 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, और ये हमारा क्या निकला, आंसर निकला। ये हमारा क्या निकला, आंसर निकला। अब आते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 2 में। किस में आते हैं, थ्योरम नंबर 2 में आते हैं। तो चलिए अब हम लोग थ्योरम नंबर 2 को लिखते हैं। थ्योरम नंबर 2 क्या बोलता है,
इसमें बोलता है कि ग्रेडियंस ऑफ फाई माइनस साई इज इक्वल टू डेल फाई माइनस डेल साई। ठीक है, ये हमारा थ्योरम नंबर 2 है कि हम बोलता है कि जो भी हमारे ये निकलेगा तो ये आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, चलिए इसको भी सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, सॉरी ये थ्योरम नंबर 2 नहीं है, ये क्या है कि इसी का एक पार्ट है, मतलब वो प्लस में था तो ये माइनस में। थ्योरम नंबर 2 आपका दूसरा है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली करके, ठीक है, सिमिलरली करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब क्या बोलता है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब तो लिखते हैं डेल फाई माइनस साई इज इक्वल टू, डेल का मतलब क्या जानते हैं हम लोग, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड इंटू फाई माइनस साई। ना ही यहाँ डॉट है ना ही क्रॉस है। ठीक है, और ना ही डॉट ना ही क्रॉस रहेगा, तभी हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रेडियंट। ठीक है, इतना अभी हम लोग समझ के चलेंगे। आई डेल फाई माइनस साई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई माइनस साई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई माइनस साई बाय डेल जेड। इतना आ गया। अब क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं आई डेल फाई बाय डेल एक्स माइनस आई कैप डेल साई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई माइनस जे कैप डेल साई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाय डेल जेड माइनस के कैप डेल साई बाय डेल जेड। ठीक है, अब क्या करते हैं, फाई वाले टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं और साई वाले टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं, जैसे उसमें किए थे। तो लिखते हैं आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाय डेल जेड। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए तो इसमें माइनस इसमें माइनस इसमें माइनस, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस को कॉमन निकाल देते हैं। माइनस को कॉमन निकाल देते हैं तो क्या लिखाएगा, आई डेल साई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल साई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल साई बाय डेल जेड, ये हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू। अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से फाई को हम लोग कॉमन निकाल देते हैं। तो आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड इंटू फाई माइनस, यहाँ से हम लोग साई को बाहर निकाल देते हैं। तो आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड इंटू साई। अब इसके जगह पे हम लोग जानते हैं ये क्या है, डेल, और ये क्या है, डेल, तो लिख सकते हैं डेल फाई माइनस डेल साई, लिख सकते हैं ना। और हम लोग क्या था इधर, डेल फाई माइनस साई। ठीक है, और क्या है कि यहाँ पे इसके साथ ना ही डॉट है ना ही क्रॉस है, तो हम लोग एग्ज़ाम में ये भी दे सकता है ग्रेड ऑफ फाई माइनस साई इज इक्वल टू ग्रेड फाई माइनस ग्रेड साई। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये भी सिमिलरली वाला थ्योरम 1 का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर कहीं पे लिखा रहेगा मान लीजिए डेल फाई डेल डॉट फाई और डेल क्रॉस साई, ठीक है, ये 3 तरह का है। अब यहाँ पे ना ही डॉट है ना ही क्रॉस है, तो हम लोग लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब यहाँ पे क्या है, डॉट है बीच में, तो डॉट रहेगा तो लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ फाई, और क्रॉस रहेगा तो लिखेंगे कर्ल ऑफ फाई। समझ में आई, अगर कुछ नहीं रहेगा तो ग्रेड फाई, अगर डॉट रहेगा तो डाइवर्जेंस ऑफ फाई, और अगर क्रॉस रहेगा तो कर्ल ऑफ फाई। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।